इस धरती पर कोई अद्भुत, अमूल्य और अद्वितीय स्थान है, तो वह है कैलाश मानसरोवर। वह हर व्यक्ति जो महादेव से जुड़ा है, उसका सपना होता है कि वह अपने जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर ले। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे मेरे बेटे के साथ दर्शन जय के भोले लिए बाबा की। कैलाश मानसरोवर बुलाया है। तो चलिए, आप भी मेरे साथ उस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए। हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका स्वागत है कैलाश मानसरोवर यात्रा पार्ट 2 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई 2025 को नेपाल चाइना को जोड़ने वाला रसूवाड़ी ब्रिज फ्लड के कारण बह गया था। तो चाइना सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए कोदारी बॉर्डर, जो कि 2015 में आए अर्थक्वेक के कारण बंद था, फिर से खोल दिया। तो कोदारी नेपाल चाइना बॉर्डर की ओर जाते हुए हम पहुंचे तातो पानी, जिसका अर्थ है गर्म पानी। यहाँ प्राकृतिक गर्म जल का स्रोत है, जिससे स्नान करने से कई रोगों से राहत मिलती है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमने भी दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और फिर हम यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए कितने सीधे साधे लोग हैं यहाँ के। उनकी बातचीत के कुछ अंश मैं आपको दिखाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यांग लमू। अच्छा, आना चाहोगे इंडिया घूमने? चाहोगी चाहोगे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही हमने ट्रैवल गाइड से भी बात की, जो हमें चाइना बॉर्डर तक ले जाएंगे। उनसे भी बातचीत करने के तो ये कुछ अंश चाइना बॉर्डर सुनिए। से कितनी दूर है? चाइना बॉर्डर इसके 1 किलोमीटर दूर है। सही है। बहुत खुशी है आपसे मिलकर। आप हमारे गाइड हैं। हाँ। हाँ, ये हमको आगे तक ले जाएंगे। चाइना बॉर्डर क्रॉस कर, ये बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। हाँ। नेपाल और चाइना का बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। हाँ, हाँ। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो Thank मच। you. जैसा कि विकास ने बताया, बॉर्डर यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम सब पैदल ही चल दिए, ताकि रास्ते के प्राकृतिक दृश्यों को नज़दीक से देख सकें। आप ही देखिए कितना सुंदर झरना है, और इसकी आवाज़, ये इसकी प्राकृतिक आवाज़ है जो मन को मोह लेती है। तो अब हम सब पहुंच गए हैं नेपाल चाइना बॉर्डर पर। सभी लोग गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 10 बजे ये गेट खुलेगा। ये देखिए, इस छोटे से गेट से सबको मिली एंट्री। बेटा मन्नू भी उस ओर जाते हुए। और अब नेपाल चाइना दोनों ओर से इमिग्रेशन के बाद हम पहुंचे हैं चाइना के सबसे पहले शहर झांगमो में। यहाँ हमारी ट्रेवल एजेंसीज की बस देखिए, और हम सब बस में बैठकर जैसे ही चले, तो हमारे तिब्बती गाइड हमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आए। One सुनिए। of the highest pass. It's called Nyalamtongla. Okay, 5,200 meters. The highest peak is called Everest. Is it Everest is the highest? So these are also including in 8,000 meters for mountaineers. If the weather is good, we can see this. Okay, so on the way we can see 2 different checkpoints. So please don't take pictures. Okay, if you will take pictures of Bambudra. ये देखिए चाइना के कुछ व्हीकल्स। चाइना बॉर्डर पर बड़े बड़े ब्रिज बना रहा है। पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी सुरंगें बना रहा है। लगातार ये सब देखते हुए हम बाबा के धाम कैलाश मानसरोवर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव कहते हुए अब हम पहुँचे तिब्बत के कोमोलांगमा नेशनल पार्क में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। कोमोलांगमा का तिब्बती भाषा में अर्थ है पृथ्वी की देवी। और अब हम पहुंचे हैं यरलुंग जांगमो पवित्र नदी के तट पर। दोस्तों, यह नदी कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास से निकलती है, और यह नदी भारत में आकर ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। लगातार चलते हुए अब हम पहुंचे तिब्बत के एक शहर सागा में। हरा भरा छोटे छोटे प्लेट्यूस से घिरा हुआ एक सुंदर शहर है सागा।
हमने मार्केट को एक्सप्लोर किया और ये देखिए मेरी महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं, इनके साथ मस्ती करते हुए हम शहर में मार्केट में घूम रहे थे। और ये है यहाँ के सुपर मार्केट और साथ ही देखिए ये है लोकल शॉप। इसके बाद हमने यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर और ट्रैकिंग पोल भी ख़रीदा। अब हम तिब्बत के शहर सागा से पवित्र झील मानसरोवर की ओर बढ़ रहे हैं। यह सफ़र लगभग 400 किलोमीटर का है। रास्ते में जगह जगह याक के झुंड तिब्बती पठार मन को मोह लेते हैं। हर दृश्य अपने आप में दिव्य अनुभव कराता है। सुनसान सड़कों के बीच बीच में तिब्बती संस्कृति की झलक, हवा में लहराते ये झंडे तिब्बती परंपरा का प्रतीक हैं। हम यहाँ लंच के लिए रुके। तेज़ धूप के साथ साथ ठंडी हवाएं, अलग ही अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर हम यहाँ रुके, लंच करके फिर हम अपने आगे की ओर बढ़े। और एक बात दोस्तों, पवित्र मानसरोवर झील की परिक्रमा शुरू करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक बस में बिठाया जाता है ताकि उस पवित्र झील के आसपास पॉल्यूशन ना हो। मानसरोवर झील की परिक्रमा लगभग 90 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है और इसे बस द्वारा ही कराया जाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील है जो समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतना साफ निर्मल पानी देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीला आसमान झील में उतर आया हो। ये वह झील है जहाँ देवता भी स्नान करने आते हैं और इस झील पर कैलाश पर्वत के दर्शन देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है कि बरसों का कोई सपना था वो शायद सच हो गया। इस जगह की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है कि यहाँ पहुँचकर आप स्वयं ही महसूस करेंगे। इस शांत पवित्र झील को देखकर सबसे पहले इसे प्रणाम किया। आज उस पवित्र झील को हम टच कर पा रहे हैं जहाँ देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। कहते हैं इस जल का दर्शन और स्पर्श से ही आपके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। इस झील के पास खड़े होकर आत्मा को असीम शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह वही क्षण होता है जब आप स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमने झील के किनारे तिब्बती लड़कियों के साथ मिलकर महादेव का नाम लेते हुए नृत्य किया। चारों ओर ठंडी हवाओं के बीच हर हर महादेव का स्वर गूंज उठा। उनकी पारंपरिक पोशाकें और हमारे शिव भक्त भाव ने ऐसा वातावरण बना दिया मानो कैलाशपति हमारे बीच स्वयं विराजमान हो। दोस्तों, ये है वो डॉर्मेट्री जहां हम रुके थे और ये सामने चौरस आपको शीशे का भवन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रुप में पूजा होती है। आप अपने ग्रुप के हिसाब से बैठकर पूजा करवा सकते हैं। उसके लिए थोड़े से चार्जेस देने होते हैं आपको पंडित जी को, ताकि वो वहाँ की साफ़ सफाई कर सकें। हमने वहाँ पूजा करवाई और इस तरह हमने कैलाश मानसरोवर झील के शुभ दर्शन किए। और अब बाबा के निवास कैलाश पर्वत की परिक्रमा करेंगे। देखना ना भूलिएगा पार्ट 3। हर हर महादेव।